किसी राजा की 4 रानियां थीं। एक दिन प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें एक एक वरदान मांगने को कहा। रानियों ने कह दिया, दूसरे किसी समय वे वरदान मांग लेंगे। रानियां धर्मज्ञा थीं। कुछ काल बाद राजा के यहाँ कोई अपराधी पकड़ा गया और उसे प्राण दंड की आज्ञा हुई। बड़ी रानी ने सोचा कि इस मरणासन्न मनुष्य को एक दिन का जीवन दान देकर उसे उत्तम भोगों से संतुष्ट करना चाहिए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की, मेरे वरदान में आप इस अपराधी को एक दिन का जीवन दान दें और उसका एक दिन का आतिथ्य मुझे करने दें। रानी की प्रार्थना स्वीकार हो गई। अपराधी को वे राजभवन ले गई और उसे बहुत उत्तम भोजन करने को दिया, परंतु आगे मृत्यु निश्चित है, इस भय के कारण उस मनुष्य को भोजन कैसे प्रिय लगता। दूसरे दिन दूसरी रानी ने यही प्रार्थना की और उन्होंने उस अपराधी को उत्तम भोजन के साथ उत्तम वस्त्र भी दिए। तीसरे दिन तीसरी रानी ने भी वही प्रार्थना की और भोजन वस्त्र के साथ अपराधी के मनोरंजन के लिए उन्होंने नृत्य की भी व्यवस्था कर दी, परंतु उस मनुष्य को यह कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उसने कुछ खाया पिया नहीं। चौथे दिन छोटी रानी ने प्रार्थना की, मैं वरदान में चाहती हूँ कि इस अपराधी को क्षमा कर दिया जाए। उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई तो उन्होंने अपराधी को केवल सूखी रोटियां और दाल खिलाकर विदा कर दिया। उसने आज वे सूखी रोटियां बड़े चाव तथा आनंद से पेट भर खाईं। रानियों में विवाद उठा कि सबसे अधिक सेवा उस मनुष्य की किसने की। परस्पर जब निर्णय नहीं हो सका तब बात राजा के यहाँ पहुँची। राजा ने अपराधी को बुलाकर पूछा तो वह बोला, राजन, जब तक मुझे मृत्यु सामने दिखती थी तब तक भोजन, वस्त्र या नृत्य समारोह में मुझे कुछ भी सुख नहीं मिलता था। मुझे तो सबसे स्वादिष्ट लगी छोटी रानी माता की सूखी रोटियां, क्योंकि तब मुझे मृत्यु से अभय मिल चुका था। इसलिए कहा गया है, बुद्धिमान लोग समस्त दानों में अभय दान को जितना प्राधान्य या महत्वपूर्ण बतलाते हैं, उतना महत्वपूर्ण गोदान, पृथ्वी दान, अन्नदान या स्वर्ण दान को नहीं बतलाते।